हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन, योर टैरो रीडर फ्रॉम टैरो विद सेंस। आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रा नेटिव्स का लव लाइफ कैसा रहेगा अक्टूबर 11 से अक्टूबर 17 के बीच में। जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, क्या उनका रीयूनियन हो जाएगा इस ड्यूरेशन में या अभी थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा? क्या न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं सिंगल्स की लाइफ में हम लोगों जो हमारे व्यूवर्स हैं, और मैरिड कपल्स की लाइफ कैसी रहेगी इस ड्यूरेशन के अंदर में, ये हम सब जानेंगे। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है जो सभी के साथ रेजोनेट होगी, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, और जो पार्ट रेजोनेट होता है प्लीज़ रखिए और बाकी यू कैन इग्नोर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिब्रा नेटिव्स का लव लाइफ कैसे रहेगा अक्टूबर 11 से 17 के बीच में। Dear spirits, please connect to me to Libra natives love life from October 11 to October 17। उनका और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा इस ड्यूरेशन में। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये वीक एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेते हुए आएगा इस आपके लव लाइफ के अंदर में, एंड एक चेंज आपको दिखाई देगा जो कि एक इमोशनल लेवल पे हो सकता है। एक न्यू प्रपोजल्स मिल सकते हैं हमारे जो सिंगल नेटिव्स हैं। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो उनकी जो शायद नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन एंड होके उनके पार्टनर से कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे फेयर होके चलने की ज़रूरत है कि आप ज़बरदस्ती किसी पे अपने आप को मत, अपने जो विचार हैं किसी के ऊपर मत डालिए, और ना किसी के आपको विचारों को ज़बरदस्ती, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको क्लियरली बोलें, और एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि ब्रेक लेना चाहिए, पॉज लेना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ इन द बेटरमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप इन द कमिंग फ्यूचर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लगे कि थोड़ा समय और लेना चाहिए, बट मेक श्योर कि फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, किसी के साथ गलत नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये भी पॉसिबल है इस वीक के अंदर में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने वाला वीक दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ के अंदर में। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर इस वीक के अंदर में। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू लिब्रा नेटिव्स पार्टनर्स की क्या लव, उनकी क्या रहेगी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, लिब्रा नेटिव्स को लेकर ड्यूरिंग अक्टूबर 11 टू अक्टूबर 17। दी वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। देखिए, जहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक उनका सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, उनको ये लगेगा कि कुछ चीज़ें जैसे वो चाह रहे थे वैसे उस टर्न अराउंड हो रही हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे इस वीक के अंदर में। एंड यू हैव टू बैलेंस थ्रू, मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, एंड एक न्यू बिगनिंग फिर होते हुए दिखाई दे रही है। और जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ इस वीक के 11 अक्टूबर से 7 अक्टूबर बीच में कुछ न्यू ऑफर्स प्रपोजल्स दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक सोलमेट कार्ड भी है, तो दिस इज शोइंग कि कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट की जर्नी में हैं, क्योंकि टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड यहाँ पे हमको ये चीज़ शो कर रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के रखनी ज़रूरत है ताकि आप इस रिलेशनशिप में हार्मनी ला सकें। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि लिब्रा नेटिव्स का क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर। डियर स्पिरिट्स, कनेक्ट मी टू लिब्रा नेटिव्स energy towards their partner in from October 11 to October 17. Knight of Cups, Page of Wands, 10 of Cups, The Hermit। देखिए, आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं एक मिक्सअप दिखा रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल होंगे और काफ़ी क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू ऑप्शंस आप सर्च कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड भी आप दिखाई दे रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में, और काफ़ी कंटेंटमेंट और काफ़ी हार्मनी होगी आपके रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए भी नज़र आएंगे इस ड्यूरेशन में, कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और एक इनर गाइडेंस लेना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर कि आपको किस वे में। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, फुलफिल रहेंगे और कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करेंगे।
अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए जो नए हमारे सिंगल नेटिव्स हैं और जो भी हमारे पर्सन्स हैं कॉन्टेक्ट सेपरेशन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें करेंगे। तो ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चीज़ों को कुछ ना कुछ नया कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए ताकि आप इस रिलेशनशिप के अंदर में और बेहतर कर सकें और अपने पार्टनर को और अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर सकें। चलिए हम देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा लिब्रा नेटिव्स के सिचुएशन का, लव लाइफ का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ ये चीज़ आपका मेन फोकस प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा और कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ज़रूर है आपकी। लॉन्ग टर्म आप ज़रूर सोचते हैं इस रिलेशनशिप का, लेकिन आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं खुद पे ज़्यादा खुद पे भी आपका पूरा फोकस रहेगा और इस सिचुएशन को आप एसेस करना चाहेंगे कि ये कैसे, तो कहीं न कहीं आप असेस करके उस सिचुएशन को फिर आगे बढ़ना चाहेंगे और चीज़ों को जहाँ पे भी आपको लगता है कि कमियाँ रही हैं उनको पूरा करके फिर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे आना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इस वीक में ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर एक डिसीजन भी ले सकते हैं। एक पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर और जो आपने अभी अचीव किया है अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपने पार्टनर के साथ भी आप शेयर करना चाहेंगे। तो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक। अपने जो भी इमोशंस हैं उनको बैलेंस कीजिए, अपने पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए और इस रिलेशनशिप को इमोशनली। चलिए हम एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं इस वीक के लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है आपके लिए निकल के। ट्रस्ट, अबंडेंस, फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भरोसा रखिए इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे और चीज़ों पे। सब जो आपके आसपास एनवायरनमेंट है ये आपके फेवर में। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि किसी की मिस्टेक है, चाहे आपकी हो चाहे अपने पार्टनर की हो, उसको फॉरगिव कीजिए। किसी और पर्सन भी अगर कोई आपसे फॉरगिवनेस मांगता है तो प्लीज़ उनको फॉरगिव कर दीजिए। और काफ़ी अबंडेंस दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में ओवरऑल भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी। जैसे ये आउटकम में 3 हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड हैं वो दिखाते हैं, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ अबंडेंस भी दिखाई दे रहा है। तो और इस रिलेशनशिप में भी अबंडेंस आ सकता है अगर आप पुरानी वाली बातों को भूल के फॉरगिव करते हैं। ये फॉरगिवनेस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में भी हो, ये किसी को लेकर भी हो सकता है। तो प्लीज़ उनको फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए और इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दीजिए। समटाइम्स क्या होता है हम किसी और से नाराज़ होते हैं और वो चीज़ हमारे रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करने लगता है। तो मेक श्योर वैसा कुछ ना हो और अपना अपना बेस्ट दीजिए इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि काफ़ी अबंडेंस दिखाई दे रहा है। तो इट्स अ गुड वन। तो लिब्रा नेटिव्स वालों के लिए यही गाइडेंस है। भरोसा बनाए रखिए, किसी की भी गलती है माफ़ी मांग लीजिए या किसी को माफ़ कर दीजिए, दिल से क्षमा कीजिए और अबंडेंस विल बी देयर फॉर श्योर। तो यही है आप लोगों की रीडिंग अक्टूबर 11 से 17 के बीच में। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो ब्रदर्स फैमिली।